थिंक एंड ग्रो रिच ये एक ऐसी बुक है जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। ये बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बुक कई साल रिसर्च करने के बाद नेपोलियन हिल के द्वारा 1937 ईस्वी में लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इस बुक ने जितने लोगों को अमीर बनाया है, जितने लोगों को इंस्पायर किया है आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, उतना शायद ही कोई बुक होगा जो इतना इंस्पायर किया। और शायद इसीलिए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बुक की सलाह देते हैं कि अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस बुक को एक बार जरूर रीड कर। जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा ना, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में ऐसी क्या है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। इस बुक में पूरे 13 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया और उन 13 प्रिंसिपल को निचोड़ कर मैं 6 प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि वो 6 प्रिंसिपल कौन सी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपने लाइफ में ये 6 प्रिंसिपल को अप्लाई कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इस वीडियोज़ को पूरी एंड तक जरूर देखना ताकि हर एक प्रिंसिपल आपको सही से समझ में आए। तो सबसे पहली प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो वो है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अगर अपने लाइफ में सफल हुआ है, कोई भी इंसान अपने लक्ष्य को पाया है, तो उसकी शुरुआत बर्निंग डिजायर से होता है। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है कि अगर आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सोचें, उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें ताकि उस चीज़ का इमेज आपके दिमाग में अच्छे बन सके, जिससे कि आपके लक्ष्य बहुत ही करीब हो जाती है और आप उस चीज़ को पा सकते हो। और कोई इंसान अगर अपने लाइफ में फेल हो जाता है तो उसके क्लियर डिजायर नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने लाइफ में फेल हो जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल है इमेजिन करना। आप किसी भी चीज़ को सपने देखते हो, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो, तो आपको ये पता है कि मुझे वो चीज़ पानी है, बट उसका जब तक आपके माइंड में इमेज ही नहीं बनेगा यार वो कैसा है, वो किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो सोचने का तरीका है वो किस प्रकार की है, तो आप उस चीज़ तक कैसे पहुँच सकते हो। इसीलिए अपने माइंड में उस चीज़ के बारे में बार बार सोचो ताकि उसका इमेज आपके दिमाग में बैठ सके। और जिस दिन से उस तस्वीर बैठ जाएगा ना दोस्त, जिस दिन से आपके माइंड में उस चीज़ के बारे में जो आप पाना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में आपके माइंड में उसका इमेज बनना स्टार्ट हो गया ना, तो आप वहीं से सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। तीसरा पॉइंट है ऑटो सजेशन। जैसे ही अपने लाइफ में डिजायर क्लियर कर लिया, जैसे ही अपने लाइफ में उसका इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो उस चीज़ का इमेज बनाने का काम करता है ऑटो सजेशन। आपके माइंड में बार बार उस चीज़ को याद दिलाएगा, जिसकी वजह से आपके लक्ष्य और आपके डिजायर बहुत ही मजबूत होगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते। ये ऑटो सजेशन ही होता है जो आपको सही दिशा में लेकर जाता है और आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और चौथे प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो वो है टेक डिसीजन। आप लाख कोशिश कर लिए, आप लाख सपने सजा लिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज सपना देखा आईपीएस बनने का, कल सपना देख लिया पुलिस बनने का और परसों सपना देख लिया इंजीनियर बनने का, वो अपने सपने पे क्लियर नहीं रह पाते, वो अपने डिसीजन को बदलते रहते हैं। तो वैसे में इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। आपको जो भी बनना है ना, वो क्लियर डिसीजन होना चाहिए। आपको आज ही तैयार कर लेना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है और फिर उसी की तरफ, उसी की जैसे मेहनत करना स्टार्ट कर दो जो उस रास्ते पे आपको लेकर जा रहा है। और पांचवा प्रिंसिपल है फेल होने का डर। यानी कि आप कोई भी काम को करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में बड़े डिसीजन ले लिया, अपने लाइफ में एक बड़ा गोल सेट कर लिया, अब उस काम को आप कर रहे हो तो वहाँ कठिनाइयाँ आ रही है,
वहाँ मुसीबतें आ गई तो आप उस मुसीबत और उस कठिनाइयों से डर कर बैठ जाते हो, अपने निर्णय ही चेंज कर लेते हो, अपने आप को नीचे गिरा देते हो कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वहीं से आपके अंदर एक डर पैदा होता है जिसको कहते हैं फेल होने का डर। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अगर जो इंसान फेल होने से डर गया ना, वो अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको बड़े रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर अपने आप में डरते रहोगे, रिस्क नहीं ले पाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और छठा प्रिंसिपल इस वीडियोज का लास्ट प्रिंसिपल है, जो आपको इन सारे प्रिंसिपल से हटकर होगा, जिसका नाम है विल पावर। अगर आपके अंदर जोश ही नहीं है, आपके अंदर जुनून ही नहीं है और आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते। आपको जो अंदर से ताकत देता है उसी को कहते हैं विल पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि विल पावर को कैसे बढ़ाएं, तो विल पावर को बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, जिससे कि आपको सोचने का तरीका बदलेगा और आप अच्छे सोचोगे, अच्छे पॉजिटिव रहना सीख जाओगे, तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपके अंदर से एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होगा। अगर आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हो ना, तो इन सभी प्रिंसिपल को एक बार अपने लाइफ में फॉलो करना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा एंड वीडियोज अच्छी लगी है, वीडियोज पसंद आई है। अगर आपको लगा है कि इस वीडियोज में मेहनत की गई है, तो वीडियोज को लाइक करें एंड इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।